तो पहले डाउट्स ही लेने हैं, फिर बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ये 3 क्वेश्चन डाउट है। 18 क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. यानी sum of 4th and 8th term is 24। आया समझ में? दोबारा बताऊं। 4th टर्म को A4 से दिखाएंगे और 8th टर्म को A8 से दिखाएंगे, दोनों का सम कर देंगे, 24 है। और बोला है उसने 6th and 10th का सम। 6th और 10th का सम कितना है? तो आपको क्या बताना है? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, अर्थमेटिक डिवीजन की पहली 3 टर्म्स बतानी है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, लिख लोगे। और वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ए एन इज, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना बनेगा, और ये लगाएंगे तो टोटल कितने ए हो गए, इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम? इसके अंदर फॉर्मूला, फिर ए प्लस इज इक्वल टू कितने ए हो गए, प्लस कितना 14 हो गया ना, 9 और 5 14D, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2a से 2a कैंसिल, माइनस का 4D किसके इक्वल आ गया, 24 में से 44 माइनस करोगे तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 5 जा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू 5 पुट कर दो तो 2a इज इक्वल टू, यहाँ 5 पुट करोगे तो 50, तो 24 में से 50 माइनस करोगे तो -26, 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -13। तो फर्स्ट टर्म -13, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, तो -13 + 5 -8, और फिर थर्ड टर्म a + 2d, इसी में d ऐड कर दो या इसमें 2 टाइम्स d ऐड करो, ये आ गया आंसर 3 टर्म्स ऑफ द AP। नहीं हुआ क्लियर? अब हो जाएगा, नोट करना है। इसके बाद 19th क्वेश्चन क्या था, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, तो 5000 उसकी एनुअल सैलरी है और उसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 200 ईच ईयर। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। फर्स्ट 1995 में उसकी सैलरी कितनी है, 5000, और 1996 में बताओ कितनी होगी फिर, क्योंकि 200 इंक्रीज हुई है। 997 में, किस ईयर में वो पूछ रहा है इसकी सैलरी कितनी होगी, 7000 में, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 पे आएगी। इसका मतलब nth ईयर में मान लेते हैं 7000 हो जाएगी, यानी nth टर्म। फॉर्मूला पता है आपको, n निकालना है, ये बात समझ में आ रही है, n निकालना है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द 7000 वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड। जैसे 5000 फर्स्ट के लिए रिप्रेजेंट हो रही है, सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, तो nth कौन से के लिए 7000 आएगा। वैसे सिंपल भी हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, 005 आएगा इसका, क्या आंसर आएगा। हाँ ठीक है, तो तुमने वही 10 ईयर से ऐड कर लिए ना, कर सकते हैं ना। देख अब a की वैल्यू 5000, हम तो फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं ना। d की वैल्यू d 200, समझ में आया कैसे आया, 50 200 माइनस a2 माइनस a1 से इज इक्वल टू 7000। अब ये 5000 माइनस होगा या नहीं होगा, 2000, यहाँ पर 200 मल्टीप्लाइड बाय n-1, कितने पे कैंसिल आउट होगा, n की वैल्यू कितनी आएगी। तो 1995 में कितने ईयर से ऐड कर दें, ये फर्स्ट है ना, अगर तो कितना आ जाएगा 2000, तो 2006 में 7000 होगी उसकी सैलरी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वेरीफाई कराऊँ क्या। 1995 6 7 8 9, फिर 2000 आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर सैलरी कितनी थी 5000, 5K, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5.2 5.4 5.8 6000 6.2 6.4 6.6, कितना आ गई 7000, तो इसका आंसर 2005 ही आएगा अभी। ठीक है, अब देखो क्या आंसर, तो n11 निकला है, 11 निकला ना, तो देखो क्या करेंगे अब। ये वाली वैल्यू क्या है a1, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, और फिर 11th टर्म क्या आएगी, 11th टर्म कितनी आएगी 7000 है ना। अगर फर्स्ट टर्म जो है वो 1995 है, तो 11th टर्म की वैल्यू, इसमें कितने का डिफरेंस आया,
1 का कहाँ से आया भाई, ये 11 है और ये 1 है, तो गैप कितने का आया 10 का। तो इसमें 10 का ही गैप करोगे तो क्या आएगा 2005। समझ में आया, क्योंकि ये फर्स्ट से शुरू हो रहा है और हमें कौन से पे जाना है 11th पे जाना है। तो अगर ये फर्स्ट ईयर है तो 11th ईयर कौन सा होगा 2005 ही होगा। देखना 11th ईयर ही होगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11th ईयर जो होगा वो इस ईयर में कितना ऐड करके मिलेगा 10। 11 नहीं ऐड करना, कितना ऐड करना 10 ऐड करना, तो 2005 आ जाएगा। यानी जो एक आया उससे एक कम कर देना ऐड। अभी हो गया क्लियर, चलिए आगे। नेक्स्ट कौन सा था, रामकली कितना सेव कर रही है, सेम ही क्वेश्चन है। रामकली सेव 5 फॉर फर्स्ट वीक में 5 एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। तो फिर नेक्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 1.75, फिर इंक्रीज हो जाएगी तो 7.5 एंड सो ऑन। अब उसने बोला है किसी nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो रही है 20 पॉइंट, तो आपको बताना है n की वैल्यू। तो फॉर्मूला, अब इसकी वैल्यू निकाल दो। a की वैल्यू कितनी है 5 n - 1, d की वैल्यू कितनी है इक्वल टू, ये 5 माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर 1.75 इंटू n - 1, तो n - 1 विल बी इक्वल टू 15.75। डिवाइड किसने करोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, तो 1575 बाई 100 और 175 बाई 100, डेसिमल 5 पे करें, 5 3 15, 5 1 5 5 5 3 15, 5 5 अब ये एग्जैक्टली 9 पर कैंसिल होता है, तो n - 1 इज़ 9। इसका मतलब 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो जाएगी। आया समझ में, बस और भी कोई रह गया, 12th रह गया, चलो 12th भी कर ही लेते हैं। बाकी एग्जाम्पल भी हो गए ना, कहाँ तक हो गया एग्जाम्पल, 10th तक एग्जाम्पल हो गए, ठीक है सभी के हो गए ना। 10th तक एग्जाम्पल 5.2 कंप्लीट, या नहीं किया एग्जाम्पल, दिए थे मैंने एग्जाम्पल और सर डाउट भी ले लिए थे, है ना, नहीं किए तो आज कर लियो फिर। 12th क्वेश्चन देखो, वो कह रहे हैं 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उनकी 100th टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 का ही है, तो हमें बताना है कि उनकी 1000 टर्म में डिफरेंस कितना होगा। तो आंसर उतना ही आता है, 100 ही आएगा, ठीक है। कर लेते हैं, कैसे करेंगे, लेट a plus d a plus 2d एंड सो ऑन बी द फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हमने इसको क्या ले लिया फर्स्ट अर्थमेटिक, एंड b plus d b plus 2d एंड सो ऑन बी द सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर, मैंने इसमें d सेम क्यों रखा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP इज सेम, इट इज गिवन, दैट्स वाई मैंने D ले लिया, ठीक है। चले आगे। अब nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या होगी, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP an और फॉर्मूला, और nth टर्म ऑफ सेकेंड AP bn b प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ a 100 माइनस b 100 कितना दिया 100, डिफरेंस मतलब माइनस, 100 टर्म मतलब a 100 माइनस b 100, और कितना दिया हुआ है 100। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो a 1000 माइनस b 1000, ये हमें निकालना है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, a 100 का फॉर्मूला और b 100 का फॉर्मूला, और ब्रैकेट के आगे माइनस लगेगा, इज इक्वल टू 100, तो a माइनस b इक्वल टू 100। देखो 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, माइनस होएगा तो माइनस दोनों में खुलेगा, तो 99d से कट जाएगा तो बचेगा a माइनस b इक्वल टू 100। इसका फॉर्मूला जो निकालना है, इसका फॉर्मूला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, बचेगा क्या, और a माइनस b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 100 लिख देंगे यूजिंग, दैट इज द
बताओ कोई दिक्कत हो जाएगा या नोट करना है? हो जाएगा तो डन। 5.2 कंप्लीट होगी। 15 अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 3 है और ये 7 है। ये फर्स्ट टर्म है, 2 अर्थमेटिक क्वेश्चन है। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस मान लो आप 3 का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3 का है, दोनों में कॉमन डिफरेंस 3 का है। दोनों अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस सेम हो गया या नहीं? इनकी फर्स्ट टर्म में कितना डिफरेंस है, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, किसी भी टर्म में डिफरेंस 4 का होगा, किसी भी 2 टर्म में डिफरेंस, किसी भी, जैसे मान लो आपने इसकी 500 टर्म ली, इसकी भी 500 टर्म ले ली, तो इसमें भी डिफरेंस कितने का होगा, दिख रहा है? इन दोनों में डिफरेंस जितने का है उतना ही डिफरेंस सब में है, हाँ या नहीं? यही वाली बात हम भी कह रहे थे। ये ए और बी फर्स्ट टर्म्स नहीं है, जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म्स में है वही डिफरेंस 100 टर्म्स में भी है, वही डिफरेंस 1000 टर्म्स में भी है, और वही डिफरेंस किसी भी nth टर्म्स में होगा। ठीक है, वेरीफाई करूं अभी दोबारा या इसे वेरीफाई नहीं कहेंगे? है अंडरस्टैंडिंग थी भाई इसमें। तो अगर आपको 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी 2 टर्म्स के बीच में, लेकिन दोनों की 5th टर्म का डिफरेंस 3 है और कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 4th का भी 3 होगा, सभी का जो डिफरेंस है वो एक ही होगा। ठीक है, करें आगे। 15th क्वेश्चन कह रहा था, n की वैल्यू निकालनी है, दोनों की nth टर्म इक्वल है ना? दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। और किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। 63, 65, 67 एंड सो ऑन, इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a की वैल्यू, d की वैल्यू इंटू, तो क्या आंसर आया, 63 प्लस क्या आ गया, है कोई दिक्कत? दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म, अब इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, bn से दिखा लें, b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 7n माइनस 7 प्लस 3। दोबारा समझाऊं क्या? यहां तक आगे समझ में नहीं आया? आ गया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। आगे आगे बढ़, आगे आगे बढ़, आगे बढ़। फॉर वट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द 2 AP दिस एंड दिस, बस यहीं तक लिखा हुआ है। इक्वल तो पढ़ा ही नहीं तूने? ठीक, तो इक्वल करेंगे या नहीं करेंगे? हमें n की वैल्यू बतानी है जब इसकी और ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल हो जाए। हो गया यहीं तक? फिर कर, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म आर इक्वल, तो n की वैल्यू निकालने के लिए 61 प्लस 2n 7n माइनस 4, ये और ये, तो 4 यहाँ आ गया प्लस हो गया, और 2n माइनस में आ गया तो 5n आ गया, 13 5 जा 65, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं आया समझ में? तो इसकी भी 13 टर्म निकाले, उसकी भी 13 टर्म निकाले, दोनों क्या आएंगी? सेम। वेरीफाई कराऊं? 63, 65, 67, 13 टर्म निकालना। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कौन सी टर्म होगी? अब उस एपी की 13 टर्म देखते हैं। 3 10 17, 7 प्लस करना है
7 प्लस करते जाओ, नहीं 7 ही तो प्लस करना है। 71 गिन के देखियो जरा। 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नहीं आया क्या? पेपर में थोड़ा करना है वेरीफाई। वो तो वैसे भी एन को यहाँ पर 13 डालकर देख लेते तब भी सही आ जाता। 13 2 जा और प्लस 61 और 7 इंटू 13 और 91 में से 4 गया, सेम तो आ गया। नहीं आया क्या समझ में? 15th क्लियर हो गया? और भी है कोई तो पूछ लो, नहीं तो फिर 5.3 करने स्टार्ट कर दें भाई। 5.3 स्टार्ट। अभी तो इस चैप्टर की असाइनमेंट भी देनी है। दे दी है इसकी असाइनमेंट? एपी की असाइनमेंट दे दी है? अच्छा क्वालिटी के पीछे ही थी शायद से, है ना? कर दो फिर शुरू। तो फिर तो कर दो, ठीक है। अच्छा अब हमें देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम चाहिए। किसका सम चाहिए? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम, ठीक है। अब भाई बुक बंद कर दें। देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे इसका सम बता दो, आंसर क्या आएगा? 1 2 3 से लेकर कहां तक का सम बताना है, तो उसका सम क्या आएगा? कर सकते हो? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 एंड 7 28 और फिर 8 36 और फिर 9 45 और फिर 10 55। इसका सम कितना आएगा? ऐसे ही जोड़ लिया मैंने। करके दिखाऊंगे ऐड था आगे समझ में? ऐसे ही जोड़ दिया। लेकिन अब एक बार देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 10 9, चलो पूरा लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सही है। मुझे सम किसका निकालना है? इसका। इसके सम को क्या बोल दिया मैंने? ऐसा हमें निकालना है। अब जो मैंने ये लिखा है इसको क्या बोलूं? ऐसा है या नहीं है ये? पक्का? कैसे पता लगा? अरे यही तो लिखी हुई है, पीछे से देखना। 1 2 3 से लेकर 10 तक वही तो नंबर लिखे हुए हैं। कॉम्पिटेटिव लो नहीं होता क्या? 1 और 2 और 2 और 1 का सम सेम तो होता है। तो उसी को सम को आगे पीछे लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। हमें क्या निकालना है? एस। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। करें, ऐड करें। सिंपल ऐड करना तो आता ही है। 1 और 10 सभी में आ रहा है 11, किसी में ना आ रहा हो तो बताओ आ रहा है नहीं आ रहा। इससे एक बात और हमने एक्सप्लोर की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? देखना, आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ए प्लस ए पी है ना, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर आगे n-1, यहाँ तक है, nth टर्म तक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से लिखना शुरू करें तो a प्लस n-1d, आखिरी वाली को पहले लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ क्या लिखा जाएगा? और यहाँ क्या लिखा जाएगा? इन दोनों का सम क्या बनेगा? a और a2a प्लस n-1, इसका और इसका सम 2a प्लस, ध्यान से देखना, n-1d बनेगा। जब आप दोनों में से d कॉमन निकाल लोगे, n-2 में 1 ऐड नहीं हो जाएगा? अरे यहाँ 1d है ना। इन दोनों का सम करोगे तो क्या बनेगा? 2a प्लस n-, इसका भी यही बनेगा। हाँ या नहीं? नहीं आया समझ में? सेम बन रहा है या नहीं बन रहा? फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट। देखो ये सेकंड थी और यहाँ वाली जो टर्म मैंने यहाँ लिखी वो सेकंड लास्ट थी। थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट,
है कि नहीं है? और लास्ट और फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, फर्स्ट लास्ट, लास्ट फ्रॉम थर्ड, लास्ट फ्रॉम फर्स्ट और फर्स्ट फ्रॉम लास्ट। ये फर्स्ट थी, ये लास्ट थी, तो लास्ट यहां लिख दी फर्स्ट पे, है ना? ये सेकंड थी, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड लास्ट, है ना? फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, और ये लास्ट लास्ट जो भी है। अल्टीमेटली तुम्हें ये समझ में आ गया कि इन दोनों का सम हमेशा क्या बनता है? सेम। और वो सेम सम बनता है 2a + n-1d। भूलना मत जो, क्या सम बनता है? 2a प्लस, या इसको ऐसे भी कह लूँ कि a + n-1d, ये भी तो सही है। 2a को a + a लिख लिया, और a + n-1d तो an ही है, तो a + an भी कह सकते हैं, यानी a + an भी कह सकते हैं, और 2a + n-1d भी कह सकते हैं। ये किसका सम होगा? कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म ले रहे हो आप, उसी से लास्ट उसी नंबर वाली टर्म लेना। जैसे 7th टर्म ले रहे हो स्टार्टिंग से, तो एंडिंग से भी 7, तो उसका सम ये बनेगा, जो फर्स्ट और लास्ट का सम होगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 से लेकर 10 तक थी। फर्स्ट का सम 1 और लास्ट का सम 10, मतलब 1 और 10 का सम 11। स्टार्टिंग से 7th ले लें, स्टार्टिंग से 7th कौन सी है? ये रही। और एंडिंग से 7th यही होगी। अरे ये एंड से तो शुरू करा दिया था, तो एंडिंग से 7th टर्म 4 होगी, दोनों का सम 11 बना। नहीं आया समझ में? दिस टर्म इज फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड दिस इज फर्स्ट फ्रॉम लास्ट। सही है, आप सही बोला, फर्स्ट फ्रॉम लास्ट। दिस इज फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड दिस इज फर्स्ट। ये नीचे से टॉपर है और ये ऊपर से टॉपर है, समझ में आई बात? ये कौन सी टर्म है? और ये लास्ट सेकंड, मतलब सेकंड फ्रॉम लास्ट, थर्ड लास्ट फ्रॉम थर्ड, और थर्ड फ्रॉम लास्ट, थर्ड फ्रॉम लास्ट, फोर्थ फ्रॉम, फिफ्थ फ्रॉम, सिक्स्थ फ्रॉम, एंड सो ऑन। दिस इज लास्ट फ्रॉम बिगिनिंग से 1 होगी। बिगिनिंग से ही तो बना है ये, बिकॉज ये लास्ट से, बिगिनिंग से लास्ट है, तो बिगिनिंग से फर्स्ट है, तो ये इधर आ गया और वो उधर चला गया। तो हर बार उसका सम कितना बन रहा है? हर बार उसका सम कितना आ रहा है? 11। आया समझ में? नहीं आया? तो आप ये भी कह सकते हो कि 11 को कितनी बार प्लस करना है। अब 11 को ऐसे थोड़ा जोड़ोगे, 10, मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, राइट? 10 थी ना ये, तो नीचे भी तो 10 ही हैं, एन तो एनी तो होंगी। ये आया समझ में? या 11, 11, 22, 33 ऐसे करेगा? तो तुम्हें पता है 11 कॉमन निकल जाएगा, 11 10 जा, और यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई? 10 × 11 2 5। s की वैल्यू याद करो, अभी ऐसे निकाल लिया था, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55। निकाला था या नहीं निकाला था? लेकिन क्या मैं ऐसे ओरली 100 तक निकाल लूँगा? नहीं, 100 तक थोड़ा निकाल पाऊँगा, लेकिन ऐसे निकल देगा या नहीं? आपने क्या करा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर लिया, और आपको ये बात समझ में आ गई कि फर्स्ट और लास्ट को जब प्लस करते हैं तो सेकंड और सेकंड लास्ट का भी सम वही आता है, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम भी वही आता है। आपको सभी टर्म्स को प्लस करना है कि नहीं? तो आप उसको क्या कर देते हो? डिवाइड बाय 2 कर देते हो, क्योंकि उसमें हर एक टर्म 2 बार काउंट होगी, तो इसलिए 2 को डिवाइड कर देते हैं। आया समझ में? थोड़ा बहुत आया समझ में, पूरा नहीं आया, अभी समझाऊंगा पूरा। ये दिख रहा है कुछ पल्ले पड़ी है वाली बात? ठीक है, अभी देखते हैं, इसी को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, 1 से लेकर 100 तक ले लेते हैं, और ये 5th क्लास का क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ मैं। आपको सम निकालना है 1 1 2 3, कहाँ तक का सम निकालना है? 99 और 100। इस सम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सम को ऐसे लिया हमने, 1 2, वंश बोर्ड पर देख, 99 और, ठीक है,
और इसी s को दोबारा लिख दिया, लेकिन इस बार रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया 100, ठीक है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 101, 101, 101, 101 और यहाँ 2s। 101 को कितनी बार करेंगे, क्योंकि कितने थे, अगर 99 होते तो 99 बार कर देते, और ये 2 कहाँ ले आएंगे, डिवाइड में। हाँ, तो s की वैल्यू, तो इस s की वैल्यू क्या निकली, 1 से लेकर जितनी, ये कौन सी टर्म थी, nth वैल्यू से नहीं पता लगा, आप गिन लो ना, 1 2 3 4, नहीं बस समझ में। तो 100 यानी कि जितना n है, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट का सम 1 + 100 और डिवाइड बाय 2 इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि 100 बार मैंने फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दिया, सही कह रहा हूं, 100 ही टर्म्स थी, 100 टर्म्स थी, तो 100 बार ही मैंने फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दिया। इसका मतलब इन 100 टर्म्स को 2 बार ही ऐड कर दिया। ध्यान से देखो, जब फर्स्ट और लास्ट को लिख दिया तो सेकंड लास्ट को, थर्ड और थर्ड लास्ट को, तो फर्स्ट यहाँ काउंट हुई और फर्स्ट यहाँ भी काउंट होगी। 1 को 2 बार नहीं ऐड करा दिया इस पूरे सम में, 100 को 2 बार ऐड नहीं करा दिया, 2 को 2 बार ऐड नहीं करा दिया, 99 को 2 बार ऐड नहीं करा दिया, हर एक टर्म को 2 बार ऐड करा दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। नहीं आई बात समझ में? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगी और डिवाइड बाय, बिना डेरिवेशन के डेरिवेशन करा दी, ले भाई SN भी लगा दिया, ठीक है। अभी करते हैं उसके ऊपर, क्लियर हुआ। और इसी को n/2 2a + n-, अभी तो मैंने डेरिवेशन कराई भी नहीं, ये तो ऐसे ही लॉजिकली समझा दिया ये फॉर्मूला कैसे सही बनता है, अभी तो प्रूफ भी करा दूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसका डाउट करते हैं बिल्कुल पहले, सही है। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 50 पे जाएगा ये, तो 5050 ओरली भी निकाल सकते हो। और एक शॉर्टकट भी बताऊँ, अगर आपको 1 से n नेचुरल नंबर्स को प्लस करना है, सपोज किसी को 1 2 से लेकर 20 तक प्लस करना है, तो क्या करो, आखिरी वाला ले लो 20, उसमें उसका नेक्स्ट नंबर ऐड कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, बस खत्म। तो कितना आंसर आ जाएगा, 210, दैट्स इट। ये 1 से लेकर n तक को प्लस करने का, अगर लगातार नंबर हो और अगर ओड में हो, 1 3 5, ये ओड है ना, मान लो 19 तक है, 10 नंबर होंगे, अब ये भी नहीं गिन पाएगा, अरे 1 3 5 19 तक है, 10 तो होंगे। अगर 20 तक होते, 1 से 20 तक 20 ही नंबर होते हैं, आधे इवन आधे ओड, ये ओड है, सारे हैं 10 होंगे। 1 से 20 तक 20 नंबर होते हैं, आधे इवन आधे ओड, ये ओड है और सारे हैं तो 10 होंगे। इसका स्क्वायर आएगा आंसर, यानी इसका आंसर आएगा 100। प्लस करके देख लेना, इवन होगा 2 4 से लेकर मान लो 20 तक कितने नंबर होंगे, 10। अब 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें नहीं करना स्क्वायर, मैंने कब कहा, उसमें कहा मैंने ओड में स्क्वायर करते हैं, इसमें n × n + 1 करते हैं, तो 10 × 11 दैट इज, और इन दोनों को प्लस कर लो 210, वही 1 से लेकर 20 तक का सबका सम था। तो ओड का सम ज़्यादा था या इवन का सम ज़्यादा था, इवन का सम ज़्यादा था, है ना, और ओड का कम था। रीज़न क्या है, हाँ क्या बात है, वेरी गुड। 1 2 और फिर 20 है, हाँ सारे एक वैल्यू ज़्यादा होते हैं, और 10 वैल्यू थी तो 10 सारे ज़्यादा हो गए। कमाल के बच्चे भाई मेरे पास, वेरी वेरी गुड। चलो समझ में आया, कुछ नहीं आया। और ये जो बात मैंने बताई है ना 1 3 5, पता है इसका सम आप ऐसे 9 ऐसे 3 का स्क्वायर, 8वीं क्लास की किताब उठा लो NCERT की, उसमें लिखा हुआ है, सब पैटर्न बताए हुए हैं। अब वो बात अलग है कि हमने उसका क्या कर रखा है, हालत नहीं, शक्ल ही बता रही है उसकी रोने वाली शक्ल हो गया। ये 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो ऐसे वो पूछता है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बच्चा बोलता है 5 स्क्वायर, क्योंकि वो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है क्या नहीं है। जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो नहीं करते ये, क्योंकि एक्सरसाइज में थोड़ा होता है ये, वो एक्सरसाइज से पहले जो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है ना, वो जब समझाता है तो उसमें होता है।
ये वैसे मैंने हाथ से किया 1 3 5 7 9 5 हो गए ना, 5 और ओड है तो 5 का स्क्वायर आ गया। प्रूफ करेंगे हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 में यही प्रूफ होगा। 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा अब देखना क्या 27 तक कह रहा था। और हाँ कुछ और ले लूँ एक, यही कहना चाह रहा है। चलो चल बता कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दे। 1 to 27 1 2 3 and उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आएगा 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 27, तो 27 26 लेकर 1 तक 28 बनता रहेगा हर बार। कितनी बार बनेगा 28 और डिवाइड बाई 2, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 7 15 और 2 17, एक कैरी 378 सम बन गया, खत्म। नहीं आएगा 270 और 108 27 को 4 से करेंगे सेम आएगा। और इसमें डिफरेंस वन का लेते हैं, कुछ अलग सा करके देखते हैं। आपको सम निकालने हैं 4 7 10 13 से लेकर एनेट टर्म क्या बनेगी, ऐसे निकाल लो एनेट टर्म। शॉर्टकट बताता हूँ एनेट टर्म निकालने का, ए एन का 4 7 10 13 यही है ना। आपको एनेट टर्म निकालनी है, वैसे निकाल ही लोगे फॉर्मूले से, कोई बड़ी बात है क्या। एनेट टर्म फॉर्मूले से तो निकाल ही लोगे, फॉर्मूले से तो निकाल लेंगे ना हम। अब हम किसी और तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। देखना ऐसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। हर बार डिफरेंस 3 होगा, क्यों होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 3। इसके आगे n लगा दो हमेशा, क्या लगा दो n। आ गया, कितने सेकंड्स में हो जाएगा ये, इतना जो मैंने किया ये कितने सेकंड्स में हो जाएगा, 1 सेकंड लगाएगा मतलब इसके लिए 0.001, ठीक है। मतलब देखते ही 3n यहाँ तक तो आ गया, डिफरेंस इनटू में n कर दिया। अब 1 सेकंड बचा के रख, क्योंकि उसको यूज कराऊंगा मैं। यहाँ पहले पे क्या लिखा हुआ है, इसमें n को 1 डाल ले, मन में 1 डालने में कितनी देर लगेगी, 0.001 सेकंड, ठीक है। टोटल 0.002 सेकंड हो गए। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ 3, कैलकुलेट करने में 1 सेकंड और लग गया, 4 सेकंड हो गए, 0.004 3 आ गया। और यहाँ कितना था, तो 3 में 4 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1। अरे यहाँ 3 आया ना, इससे इस पे जाना है, उससे इस पे नहीं आना है। 4 में से कम करना पड़ेगा, मैं 3 में जोड़ना है ना। 3 में भाई क्या करोगे, 4 आ जाए, एक ऐड कर दोगे तो इसमें एक ऐड कर दो, बस ये बन गई इसकी एनेट टर्म 3n + 1। n को 2 डाल लो, 6 + 1 7, 3 डाल लो। अब फॉर्मूले से निकालने तसल्ली कराता हूँ मैं। a + n - 1 × d, a कितना है 4, n - 1 d कितना है 3n - 3 + 4, 3n + 1। ये जादू मैंने तुमसे ही तो करवाया, 4 - 3। पहले 3 1 पुट किया था, फिर मैंने कहा था कि 4 तक जाने के लिए 3 में कितना ऐड करोगे, तुमने कहा 1, 4 - 3 तो करा ना। आया समझ में, क्या 1 ही पुट करेंगे। अब ये पूछो 1 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट टर्म है ये। ओह सो सिली मिस्टेक्स, ये तो फर्स्ट टर्म है ना, तो 1 ही तो पुट करेंगे। 3 पुट कर दूं, फर्स्ट टर्म में 3 पुट कर दूं, बताना जरा एक बार। इसकी एनेट टर्म क्या निकलेगी, तेरा ध्यान भाई किताबों की तरफ नहीं है। शाबाश, 2n - 9, बहुत बढ़िया। किस टेक्निक से किया, 2n + 9 आएगा। 13 और 11 का डिफरेंस 2, n लगा दिया, n को 1 डाला तो प्लस करेगा ना 9 या माइनस करेगा, प्लस करेगा ना। an का फॉर्मूला देखो ना, a + n - तभी तो मैंने कहा था आखिरी में सिखाऊंगा चैप्टर के, पहले सिखाता तो तुम वैसे ही नहीं समझ पाते। 2n + आया समझ में, एक और ट्राई करें। -4 -7 -10 एंड सो ऑन, nth टर्म। शाबाश, -3n
+1 -1। अब ठीक है, अब ठीक है। n की वैल्यू 1 डालो, -4 आ गया। n की वैल्यू 2 डालो, आ गया। 10 14 18, जल्दी बताओ। 4n + 6। शाबाश, किसने बोला? ठीक है, इतना मुश्किल है ही नहीं मैथ। अरे इनका डिफरेंस 4 का n लगा दिया और 4 में 6 ऐड करेंगे तभी तो 10 बनेगा। 6 ऐड कर दिया, नहीं आया क्या? 7 11 15 एंड सो ऑन। 4n + 3। 4n + 3 खत्म। 4 3 7 60 63 66 एंड सो ऑन। 57। +57, ठीक है। 1357, जल्दी से बताओ फटाफट से। 2n + 2n -1 होगा ना। चलो अब 4 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ लास्ट टर्म लिखनी है। इसकी जनरल टर्म क्या बनी? 3n + 1, तो 3 × n + 1 मैंने 100 लिख दिया। इसका मतलब मैंने कितनी टर्म्स ली होंगी? 33। समझ में आई बात? हमने ही बनाया है ये क्वेश्चन, तो हमें पता है वहाँ पर 100 हमने क्यों लिखा है, कि नहीं? और 33 टर्म्स ही ली होंगी हमने। 3 की 33 से करें तो 99 + 1 100। नहीं समझ पाए? नहीं? अरे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का। n में लगा दूँ फ्री में और 1 ऐड कर दूंगा तो 3 और 1 4 मिल गया पहले वाला। an बन गया शॉर्टकट से। n को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 33 ले लिया तो ये 100 बन गया। तो 100 तक में कितनी टर्म्स हैं? 33। आया समझ में? अब क्या करोगे? अगर 33 टर्म्स हैं तो उसको 4 और 100 प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। सही है? नहीं आया, ध्यान से देखना। 4 7 10 13 16 19, चलो चलो 22 25 28 31 34 37 43 46, कहाँ तक? इसी s को रिवर्स करके लिखें तो यहाँ 100 97 94 91 और लास्ट वाले के नीचे 4 आएगा, क्या नहीं? ये कितना होगा? 104। ध्यान से देखो, सभी में 104 बनेगा, हाँ या नहीं? आखिरी वाले पे भी कितना बनेगा? 104 कितनी बार आ गया? गिन के दिखाऊं क्या? मैं कोशिश करता 100 तक लिख दूं ताकि तुम गिन लो इसको। यकीन हो रहा है या नहीं? नहीं तो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज के मेथड से करा देते हो। 100 nth टर्म मान लेते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में तो करा ही था, a + n - 1 × d। अब चेक करा देता हूँ। a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 3 है। 100 में से 4 क्या? 96। 3 × n - 1, 3 3 जा 3 2 जा n - 1, तो n की वैल्यू, यहाँ जो नंबर लिखा है उतनी टर्म्स हो जरूरी नहीं है। यहाँ 100 लिखा है तो 100 टर्म्स नहीं है। कितनी टर्म्स हैं? 33। वो तो AP के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर कॉमन डिफरेंस बना है और शुरुआत 1 से हो रही है तो टर्म्स 100 ही होंगी ना। देखिए तुम्हारा IQ कितना काम कर रहा है। 4 5 6 20, बताओ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? 17। तेरे को घर से पेज नंबर 4 से लेकर 20 तक पढ़ के आना है, तो तेरे को 17 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। 1 2 3 तो नहीं है। 4 से 20 का मतलब 20 टर्म्स हो सकती थी, लेकिन 1 से शुरू होनी चाहिए थी। तो 1 2 3 नहीं है, हटा दो इनको। नहीं आया क्या? तो 104 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 33 डिवाइड बाई 2 = s। 52 × 33, 156 × 11 और शॉर्टकट लगाओ। 6 5 11, 5 और 1 6। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा? कुछ खास नहीं सीखा है ना। कल डेरिवेशन कराता हूँ, फॉर्मल डेरिवेशन। आज मैंने सिखा दिया।